एपिसोड 43। सूरज की पहली किरणें हवेली के विशाल गार्डन में पड़ रही थी। हर बूंद पर प्रकाश की चमक और पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें जैसे पूरे वातावरण को जादुई बना रही थी। माया और देव की आंखों में अब केवल एक ही चीज थी, शांति। लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था भविष्य का नया संघर्ष। देव, क्या तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया? माया ने हल्की हंसी के साथ पूछा। उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी चिंता झलक रही थी। देव ने उसके हाथ थामे और कहा, माया, जितना हमने देखा और सामना किया वो केवल शुरुआत थी। अब हमें नए रास्ते बनाने होंगे, नए रहस्यों को जानना होगा और शायद नए खतरे का सामना भी करना पड़े। लेकिन एक चीज पक्की है, हम साथ हैं। माया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में विश्वास और प्यार दोनों को महसूस किया। साथ होने का मतलब है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि तहखाने और ऊपरी मंजिल में छुपे दस्तावेजों के अलावा एक और कमरा है जो पूरी तरह बंद और अंधकारमय था। ये कमरा, मुझे याद नहीं कि पहले कभी इसे देखा था, माया ने कहा। देव ने दरवाजे की जांच की और देखा कि ये लॉक नहीं है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंधेरे में हल्की सी रोशनी ने उनके चेहरे पर परछाइयां डाल दी। कमरे में कई पुराने चित्र, नक्शे और रहस्यमय नोटबुक्स रखी हुई थी। ये वही जगह है जहां हमारे परिवार के पुराने रहस्य और योजनाएं छिपी हुई हैं, देव ने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी लेकिन उत्सुकता भी झलक रही थी। माया ने धीरे से कहा, हमें अब हर पन्ना और हर चित्र ध्यान से देखना होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे परिवार ने किन लोगों और घटनाओं को छुपाया था। जैसे ही वे दस्तावेजों को पढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि कुछ पुराने पत्र ऐसे थे जिनमें भविष्य की योजनाओं और संभावित खतरे के संकेत दिए गए थे। एक पत्र में लिखा था, सच का सामना करने के लिए साहस चाहिए। जो लोग डर के आगे झुक जाते हैं उनका अंत निश्चित है, लेकिन जो साहस रखते हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। माया ने ये पढ़कर धीरे से कहा, देव, ये वही मार्गदर्शन है जो हमारे परिवार ने पिछले पीढ़ियों से रखा था। हमें इसे समझना होगा, वरना हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। देव ने सिर हिलाया और कहा, सच चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें उसका सामना करना ही होगा। और माया, इस बार हमें और भी अधिक सावधान रहना होगा। खतरे सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी आ सकते हैं। जैसे ही वे कमरे में और आगे बढ़े, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। हवेली की पुरानी दीवारों की आवाज़ और हवा की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। देव, दरवाज़ा अचानक बंद हो गया, माया ने डरते हुए कहा। देव ने तुरंत दरवाज़ा धक्का दिया लेकिन ये जाम हो चुका था। उन्होंने चारों तरफ देखा और पाया कि कमरे में केवल वही पुराने चित्र और दस्तावेज नहीं बल्कि कुछ छुपी हुई तिजोरियां भी थीं। शायद यही नए रहस्य और नए खतरे के संकेत हैं, देव ने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता और साहस दोनों थे। माया ने उसकी ओर देखा और कहा, तो हमें अब इन तिजोरियों को खोलकर देखना होगा। ये हमारे लिए नया रहस्य और नई चुनौती है। देव ने पहली तिजोरी खोली। अंदर कई पुराने कागज, नक्शे और रहस्यमय चाबियां थीं। हर चाबी, हर दस्तावेज एक नए राज का संकेत दे रही थी। माया ने एक नक्शा उठाया और कहा, ये नक्शा हवेली और आसपास के इलाके का है। शायद इसमें कुछ छुपी हुई जगहें हैं जिन्हें हमें खोजना होगा। देव ने चाबी उठाई और कहा, हर तिजोरी, हर नोटबुक और हर नक्शा हमें नए रहस्यों की ओर ले जाएगा। अब हमें अपनी समझदारी और साहस का उपयोग करना होगा। वे दोनों धीरे धीरे तिजोरियों को खोलते रहे। हर बार नए दस्तावेज और संकेत मिलते गए। एक पुराना पत्र माया ने उठाया। ये पत्र उसकी परिवार के पूर्वज द्वारा लिखा गया था। जो भी इसे पढ़े वो जान ले कि हमारे परिवार में छुपा हर रहस्य केवल सुरक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन सच की राह में कई खतरे भी हैं। जो लोग सही निर्णय लेंगे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, जो नहीं उनका अंजाम निश्चित है। माया ने ये पढ़कर धीरे से कहा, देव, ये केवल चेतावनी नहीं है, ये हमारे लिए मार्गदर्शन भी है। हमें सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। देव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सही कहा माया, अब हमारा हर निर्णय, हर कदम केवल साहस और समझदारी पर निर्भर करेगा। हम पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही वे तिजोरियों और दस्तावेजों को देख रहे थे, एक हल्की रोशनी ने कमरे को रोशन कर दिया। ये रोशनी उनके साहस और भविष्य का प्रतीक बन गई। माया ने देव की ओर देखा और कहा, अब हमें ये जानकर राहत भी है और उत्साह भी।
ये नई शुरुआत है। हम अपने परिवार के रहस्यों और साजिशों का सामना करेंगे और उनका हल ढूंढेंगे। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, अब डर का समय नहीं है। केवल साहस और समझदारी से ही हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, और ये हमारी ताकत है। बारिश अब कम हो चुकी थी, लेकिन हवेली की पुरानी दीवारों पर गिरी बूंदों की आवाज़ अब भी वातावरण में रहस्य और रोमांच का एहसास दे रही थी। हवेली की दीवारों के भीतर घनी चुप्पी थी। केवल पुराने दरवाजों और फर्श की चरमराहट गूंज रही थी। माया और देव दोनों अब उस कमरे में खड़े थे जहां उन्होंने पहले कभी कदम नहीं रखा था। हर तिजोरी, हर दस्तावेज और हर नोटबुक उनके सामने एक नई चुनौती और रहस्य लेकर खड़ी थी। ये जगह, मुझे लगता है कि इसमें केवल हमारे परिवार के राज नहीं छुपे हैं, बल्कि कुछ और भी, माया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में उत्सुकता और हल्का डर दोनों झलक रहे थे। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माया, हमें हर दस्तावेज और हर संकेत को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ है वो केवल हमारे लिए मार्गदर्शन नहीं, बल्कि चेतावनी भी है। देव ने एक बड़ी तिजोरी खोली। उसके भीतर कई पुरानी पत्रिकाएं, हाथ से लिखे नोट्स और रहस्यमय प्रतीक थे। माया ने एक नोट उठाया और पढ़ने लगी। सच हमेशा सामने नहीं आता। उसे पाने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति केवल दिखावे में विश्वास करता है, वो हर बार धोखा खाएगा। जो भीतर झांक कर देखता है, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। माया ने देव की ओर देखा और कहा, ये हमारे लिए केवल चेतावनी नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा भी है। हमें अब हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। देव ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा। और जो भी संकेत हमें मिल रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना हमारे लिए खतरे से कम नहीं होगा। माया ने एक नक्शा देखा जो हवेली और उसके आसपास के इलाके का विस्तृत विवरण दे रहा था। देखो, ये कुछ स्थान है जिन्हें शायद पहले छुपाया गया था, माया ने कहा। देव ने भी नक्शे की ओर देखा और कहा, इन स्थानों पर संभवतः कुछ छिपा हुआ है, कुछ जो हमारे परिवार ने लंबे समय तक छुपाया है। हमें इन्हें खोजना होगा और समझना होगा। वे दोनों धीरे धीरे नक्शे को देखकर नए स्थानों की योजना बनाने लगे। हर जगह पर रहस्यमय प्रतीक और चिन्ह थे जिन्हें समझना ही अब उनका पहला कदम था। जैसे ही माया ने एक पुरानी नोटबुक खोली, उसे लगा कि ये किसी पुराने समय की डायरी है। जो भी इसे पढ़ रहा है, वो जान ले कि हमारे परिवार ने हमेशा सच और साहस के बीच संतुलन बनाया है। केवल जो साहसी हैं और धैर्य रखते हैं, वे रहस्यों को समझ सकते हैं। माया ने धीरे से कहा, हर शब्द में अनुभव और चेतावनी है। हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देव ने नोटबुक उठाई और कहा, ये हमें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं बता रही है, बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखा रही है। हर संकेत का मतलब समझना ही हमारी ताकत है। जैसे ही वे नोटबुक्स और दस्तावेजों में उलझे थे, अचानक कमरे का तापमान बदल गया। हल्की ठंडी हवा चली और दरवाजों की जंग लगी चरमराहट ने माहौल को और भयावह बना दिया। देव, क्या तुमने ये महसूस किया? माया ने डरते हुए पूछा। देव ने चारों तरफ देखा और कहा, हवेली हमेशा रहस्यों से भरी रही है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। शायद ये चेतावनी है कि हमें जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण खोजना है। माया ने धीरे से कहा, तो हमें अब और सावधान रहना होगा, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जैसे ही वे तिजोरियों को खोलते रहे, उन्हें एक छोटी तिजोरी मिली। इसमें एक पुराना हार्ड डिस्क और कुछ कागज रखे हुए थे। देव ने डिस्क को कंप्यूटर में लगाते ही देखा कि कई वीडियो फाइलें हैं। वीडियो में उनके परिवार के पूर्वज बातें कर रहे थे और कुछ रहस्यमय घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। माया ने धीरे से कहा, देखो, ये केवल दस्तावेज नहीं है, ये हमें सीधे तौर पर सिखा रहा है कि किस प्रकार से पुराने रहस्यों को खोजा जाए और नए खतरों का सामना किया जाए। देव ने वीडियो चलाते हुए कहा, हर बात महत्वपूर्ण है। हमें इसे ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि कौन सा कदम सबसे सुरक्षित और सही है। वीडियो देखने के बाद माया और देव ने निर्णय लिया कि उन्हें हवेली के छिपे हुए हिस्सों का पता लगाना होगा। माया, अब समय है कि हम केवल पढ़ाई और समझने तक नहीं रोकें। हमें इन रहस्यों को खोजकर हर संकेत का हल ढूंढना होगा, देव ने कहा। माया ने सिर हिलाया। सही कहा। और हमें अपने परिवार की विरासत और उनके बनाए संकेतों का सम्मान करना होगा और हर रहस्य को सही दिशा में खोलना होगा। जैसे ही वे योजना बना रहे थे, बाहर की दुनिया धीरे धीरे अंधेरी हो रही थी। हवेली की ऊंची दीवारों और विशाल खिड़कियों से रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी।
माया ने खिड़की के पास खड़े होकर कहा, देखो देव, ये रात भी हमें संकेत दे रही है। हर रात की चुप्पी में छिपा रहस्य भी हमारे सामने है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वो समय है जब हमें अपनी पूरी ताकत, समझदारी और साहस का उपयोग करना होगा। कोई पीछे नहीं हट सकता। रात के समय हवेली के बाहर हल्की सरसराहट और अजीब आवाजें सुनाई दी। माया ने डरते हुए कहा, देव, बाहर कुछ है, ये केवल हवा की आवाज नहीं है। देव ने तुरंत कहा, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब हमें हर संभावना के लिए तैयार रहना होगा, किसी भी खतरे का सामना करना होगा। वे दोनों बाहर के रास्ते की जांच करने लगे और हवेली के आसपास के पुराने रास्तों और छुपे हुए गार्डन का निरीक्षण किया। हर कदम पर उन्हें नए संकेत और रहस्य मिले। एक पुराने बगीचे में उन्होंने एक अजीब संरचना देखी, जैसे किसी ने उसे सालों से छुपा रखा हो। माया, ये वही जगह है जो नक्शे में चिन्हित थी, देव ने कहा। माया ने धीरे से कहा, और शायद यही वो जगह है जो हमारे परिवार ने इतनी मेहनत से छुपाई थी। अब हमें इसका रहस्य जानना ही होगा। वे दोनों उस संरचना के पास गए और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर एक नई तिजोरी और रहस्यमय प्रतीक उन्हें दिखे। देव ने कहा, हर रहस्य हमें नए सवाल दे रहा है, और यही हमारी चुनौती है, हर सवाल का हल ढूंढना। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो देव, अब हम हर रहस्य को सामने लाने का साहस रखते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हवेली के पुराने बगीचे में खड़े होकर माया और देव दोनों को ये एहसास हो रहा था कि ये जगह सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि रहस्यों और संवेदनाओं से भरी हुई है। ठंडी रात की हवा उनके चेहरे को छू रही थी और हर सरसराहट उन्हें सावधान कर रही थी। देव, ये जगह, मुझे लगता है इसमें कुछ और भी छुपा है, जो नक्शे और दस्तावेजों में नहीं लिखा, माया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में घबराहट और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। देव ने उसके हाथ थामते हुए कहा, माया, हम हर चीज को ध्यान से देखेंगे, हर संकेत को समझेंगे, लेकिन इस बार हमें सिर्फ साहस ही नहीं, बल्कि समझदारी भी दिखानी होगी। जैसे ही उन्होंने तिजोरी को खोला, अंदर एक पुराना, धूल भरा बक्सा मिला। बक्से के अंदर कई छोटे छोटे पैकेट और कागज थे। माया ने एक पैकेट उठाया और खोला। इसमें एक पुराना पत्र था, जिसमें लिखा था, जो इसे पढ़ रहा है वो समझ ले कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ये केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि चेतावनी भी है। जो व्यक्ति केवल दिखावे पर विश्वास करेगा, वो हर बार धोखा खाएगा। जो भीतर झांक कर देखता है, वही सुरक्षित रहेगा। माया ने धीरे से कहा, हर शब्द में अनुभव और चेतावनी छुपी है, हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देव ने नोट पढ़ते हुए सिर हिलाया और कहा, ये पत्र केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई चेतावनी है। हमें समझना होगा कि हर संकेत का मतलब क्या है। बक्से के अंदर कई पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ परिवार की थी और कुछ अज्ञात लोगों की। हर तस्वीर के पीछे रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। देखो देव, ये केवल तस्वीरें नहीं हैं, हर तस्वीर के पीछे कुछ संदेश छुपा है, माया ने कहा। देव ने ध्यान से देखा और कहा, सही कहा, इन प्रतीकों का मतलब समझना ही हमारी पहली चुनौती है। शायद यही संकेत हमें अगले कदम तक ले जाएगा। माया ने कुछ प्रतीकों को नोट किया और कहा, हम इन्हें पहले नक्शे से जोड़ेंगे। हर संकेत का सही स्थान पहचानना जरूरी है। जैसे ही वे तिजोरी के अंदर और गहराई में गए, उन्हें एक छोटी तिजोरी मिली। इस तिजोरी में कुछ पुराने हार्ड डिस्क और दस्तावेज थे। ये वही है जो हमें पुराने वीडियो में दिखा था, देव ने कहा। माया ने धीरे से कहा, इन वीडियो और दस्तावेजों में हमारे परिवार के राज छुपे हैं, हमें इसे ध्यान से देखना होगा। वे दोनों लैपटॉप पर डिस्क को चलाने लगे। वीडियो में उनके परिवार के पूर्वज रहस्यमय घटनाओं और पुराने समझौतों का जिक्र कर रहे थे। हर बात महत्वपूर्ण है, हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वीडियो में दिखाया गया था कि हवेली में एक छिपा हुआ कमरा है, जो पुराने बगीचे के पीछे स्थित है। माया ने उत्सुकता से कहा, देव, हमें ये कमरा खोजना होगा। शायद यही वो जगह है जो हर संकेत में छुपी हुई थी। देव ने सिर हिलाया, सही कहा, और इस बार हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। कोई गलती हमारे लिए महंगी पड़ सकती है। वे दोनों बगीचे में पुराने रास्तों और गार्डन की जांच करने लगे। हर कदम पर उन्हें नए संकेत और रहस्य मिले। जैसे ही वे पुराने बगीचे में आगे बढ़े, रात की चुप्पी और ठंडी हवा ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया।
माया ने धीरे से कहा, देखो देव, ये रात भी हमें संकेत दे रही है। हर सरसराहट, हर शायद हमें कुछ बता रही है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही समय है जब हमें अपनी पूरी समझदारी और साहस का इस्तेमाल करना होगा। कोई पीछे नहीं हट सकता। माया ने धीरे से कहा, हाँ, हमें डर को पीछे छोड़कर केवल संकेतों पर ध्यान देना होगा। बगीचे में चलते हुए उन्हें अचानक कुछ हल्की आवाजें सुनाई दी। माया ने डरते हुए कहा, देव, क्या तुमने ये सुना? देव ने चारों तरफ देखा और कहा, हवेली में हमेशा रहस्य और खतरे दोनों रहते हैं। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। वे दोनों तुरंत सावधान हो गए। हर कदम पर उन्हें ये समझना था कि कौन सा मार्ग सुरक्षित है और कौन सा खतरे से भरा है। बगीचे के अंत में उन्होंने एक पुराने गार्डन की संरचना देखी, जो सालों से छुपी हुई थी। माया, ये वही जगह है जो नक्शे में चिन्हित थी, देव ने कहा। माया ने धीरे से कहा, और शायद यही वो जगह है जो हमारे परिवार ने इतनी मेहनत से छुपाई थी। अब हमें इसका रहस्य जानना ही होगा। वे दोनों गार्डन के पास गए और देखा कि अंदर एक नई तिजोरी और रहस्यमय प्रतीक हैं। देव ने कहा, हर रहस्य हमें नए सवाल दे रहा है, और यही हमारी चुनौती है, हर सवाल का हल ढूंढना। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो देव, अब हम हर रहस्य को सामने लाने का साहस रखते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। माया और देव ने तय किया कि अब वे हर संकेत और प्रतीक का क्रम बनाकर आगे बढ़ेंगे। अगर हम सही क्रम में संकेतों को समझेंगे तो हमें हर रहस्य का हल मिलेगा। माया ने सिर हिलाया, सही कहा, और यही समय है कि हम अपनी पूरी क्षमता और समझ का इस्तेमाल करें। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वे दोनों लगातार बक्से, तिजोरियां, नक्शे, वीडियो और प्रतीकों का विश्लेषण करने लगे। हर कदम उन्हें नए रहस्य और नए सवाल दे रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली और बगीचे में खामोशी और तनाव बढ़ते गए। माया ने धीरे से कहा, देव, ये रात और भी रहस्यमयी लग रही है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। देव ने उसे सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, अब कोई जल्दबाजी नहीं, हर संकेत का सही अर्थ निकालना होगा। माया ने धीरे से कहा, हाँ, और यही समय है जब हमें अपनी पूरी समझदारी और साहस दिखाना होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। माया और देव दोनों अब पूरी तरह से तैयार थे। हर संकेत, हर तिजोरी और हर रहस्य उन्हें अगले स्तर की ओर ले जाने वाला था। हम अब हर रहस्य का सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो, माया ने कहा। और यही हमारी ताकत है, हमारा साहस, समझदारी और धैर्य। अब कोई भी रहस्य हमें रोक नहीं सकता। वे दोनों आगे बढ़े और हवेली के पुराने बगीचे में छिपे रहस्यों की खोज में और गहराई में उतरे। हवेली के पुराने बगीचे में रात की खामोशी और रहस्यमय वातावरण ने माया और देव की समझ और संवेदनाओं को और तीव्र कर दिया था। हर कदम पर उन्हें ये एहसास हो रहा था कि ये जगह केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि अतीत की गहराइयों और रहस्यों से भरी हुई है। देव, मुझे लगता है कि अब हम सही रास्ते पर हैं। हर संकेत हमें अगले रहस्य तक ले जा रहा है, माया ने धीरे से कहा। सही कहा, अब हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये केवल एक खेल नहीं, ये हमारे परिवार और हमारे भविष्य की परीक्षा है। जैसे ही वे तिजोरी से पुराने दस्तावेज और नोट्स निकालकर पढ़ने लगे, हर कागज उनके लिए एक नया रहस्य और नई चुनौती लेकर आया। माया, ये नोट्स केवल संकेत नहीं दे रहे, बल्कि वे हमारी सोच को भी चुनौती दे रहे हैं, देव ने कहा। माया ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा, हमें इन संकेतों का सही क्रम समझना होगा। हर गलत कदम हमें पीछे ला सकता है। वे दोनों कागजों पर बने प्रतीकों और पुराने हफ्तों के रिकॉर्ड का मिलान करने लगे। हर प्रतीक और नोट उन्हें एक पुराने घटनाक्रम की याद दिला रहा था। देखो देव, ये केवल प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की चेतावनी भी है। जो व्यक्ति इसे नज़रअंदाज करता है, वो हर बार पीछे रह जाता है, माया ने कहा। जैसे ही उन्होंने पुरानी तिजोरी खोली, अंदर एक और बॉक्स मिला। इस बॉक्स में कई छोटे छोटे पैकेट और धूल भरे पत्र थे। ये वही जगह है जहां सबसे महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है, देव ने गंभीरता से कहा। माया ने धीरे से कहा, हर पत्र में हमारी समझ और साहस की परीक्षा छुपी हुई है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा, कोई भी विवरण अनदेखा नहीं करना चाहिए। वे दोनों हर पत्र को ध्यान से पढ़ने लगे।
हर पत्र में पुराने घटनाओं, समझौतों और परिवार के रहस्यों का जिक्र था। पत्रों में कई संकेत थे, कुछ शब्दों में, कुछ प्रतीकों में। माया ने धीरे से कहा, ये प्रतीक केवल डिजाइन नहीं है। हर प्रतीक का मतलब समझना होगा। शायद यही हमें अगले स्तर तक ले जाएगा। देव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा। और ये समय है जब हमें अपनी समझदारी और अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। कोई गलती हमें महंगी पड़ सकती है। माया ने नोट किया, हम इन संकेतों का क्रम बनाकर आगे बढ़ेंगे। हर संकेत हमें पुराने घटनाक्रम और रहस्यों की ओर ले जाएगा। पत्रों और संकेतों की मदद से उन्होंने हवेली में एक छिपा हुआ कमरा खोज निकाला। देव, ये वही कमरा है जो पुराने वीडियो और नोट्स में दिखाया गया था, माया ने उत्सुकता से कहा। देव ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। कमरे के अंदर कई पुराने दस्तावेज, बक्से और रहस्यमयी वस्तुएं रखी हुई थीं। हर वस्तु हमें हमारे परिवार और अतीत की ओर ले जा रही है। हमें इसे ध्यान से देखना होगा, देव ने कहा। माया ने धीरे से कहा, सही कहा। हर वस्तु केवल वस्तु नहीं, बल्कि संकेत और अनुभव का प्रतीक है। हमें इसे समझना होगा। कमरे में एक पुराना बक्सा मिला जिसमें पुराने हार्ड डिस्क और वीडियो रिकॉर्डिंग थी। ये वही है जो हमें पुराने नोट्स और संकेतों में दिखा था, देव ने कहा। माया ने धीरे से कहा, हर वीडियो में हमारे परिवार के अतीत और रहस्यों का जिक्र है। हमें इसे ध्यान से देखना होगा। वे दोनों लैपटॉप पर डिस्क को चलाने लगे। वीडियो में उनके पूर्वज रहस्यमय घटनाओं और पुराने समझौतों का वर्णन कर रहे थे। हर शब्द महत्वपूर्ण है, हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, देव ने कहा। वीडियो और नोट्स देखकर उन्होंने तय किया कि अब उन्हें संकेतों का सही क्रम बनाना होगा। अगर हम सही क्रम में संकेतों को समझेंगे तो हमें हर रहस्य का हल मिलेगा, माया ने कहा। देव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा। अब कोई जल्दबाजी नहीं, हर संकेत का सही अर्थ निकालना होगा। कोई गलती हमें पीछे खींच सकती है। वे दोनों लगातार बक्से, तिजोरियां, नक्शे, वीडियो और प्रतीकों का विश्लेषण करने लगे। जैसे ही उन्होंने एक और पुराना बॉक्स खोला, अंदर एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, सच्चाई हमेशा सामने नहीं आती। जो व्यक्ति केवल दिखावे पर विश्वास करेगा, वो धोखा खाएगा। जो अंदर झांक कर देखता है, वही सुरक्षित रहेगा। माया ने धीरे से कहा, हर शब्द में चेतावनी और अनुभव छुपा है। हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, देव ने सिर हिलाया। ये पत्र केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दी रही चेतावनी है। हमें समझना होगा कि हर संकेत का मतलब क्या है। बगीचे और हवेली की खामोशी और रात की ठंडी हवा ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया। देखो देव, ये रात भी हमें संकेत दे रही है। हर सरसराहट, हर छाया शायद हमें कुछ बता रही है, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही समय है जब हमें अपनी पूरी समझदारी और साहस का इस्तेमाल करना होगा। कोई पीछे नहीं हट सकता, माया ने धीरे से कहा। हाँ, हमें डर को पीछे छोड़कर केवल संकेतों पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, माया और देव ने हर संकेत और प्रतीक का विश्लेषण किया। हर कदम उन्हें नए रहस्य और नए सवाल दे रहा था। अब हम हर रहस्य का सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी ताकत है, हमारा साहस, समझदारी और धैर्य। अब कोई भी रहस्य हमें रोक नहीं सकता। वे दोनों आगे बढ़े और हवेली और पुराने बगीचे में छिपे रहस्यों की खोज में और गहराई में उतरे। रात की खामोशी और हवेली के पुराने बगीचे की ठंडी हवा ने माया और देव की संवेदनाओं को और गहरा कर दिया था। हर कदम, हर सरसराहट, हर हल्की सी आहट उन्हें ये याद दिला रही थी कि ये सिर्फ एक रहस्य या खोज नहीं, बल्कि उनके अतीत, उनके परिवार और उनके भविष्य का सामना था। माया ने धीरे से कहा, देव, अब मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। हर संकेत हमें उस रहस्य तक ले जा रहा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। देव ने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, माया, ये सही है, लेकिन अब हमें और सावधान रहना होगा। हर कदम की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, कोई जल्दबाजी नहीं। वे दोनों पुराने बक्सों और पत्रों के बीच खड़े थे जो उनकी समझ और धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। हर कागज, हर वीडियो, हर प्रतीक उनके लिए एक नई चुनौती और एक नया रहस्य लेकर आया। माया ने एक पुराने पत्र की ओर इशारा किया।
देव, इस पत्र में हमारे पूर्वजों की चेतावनी छिपी है, इसे ध्यान से पढ़ो। देव ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। सच्चाई कभी सरल नहीं होती। जो व्यक्ति केवल दिखाई देने वाले संकेतों पर भरोसा करेगा, वो हमेशा पीछे रह जाएगा। जो व्यक्ति हर विवरण, हर प्रतीक और हर अनुभव को समझने की कोशिश करेगा, वही अंतिम रहस्य तक पहुंच पाएगा। माया ने धीरे से कहा, हर शब्द महत्वपूर्ण है। ये केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि हमें आगे की राह दिखाने वाला मार्गदर्शन भी है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही समय है जब हमारी समझ, धैर्य और साहस का असली परीक्षण होगा। वे दोनों पुराने बक्सों और पत्रों के बीच खड़े थे, जो उनकी समझ और धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। हर कागज, हर वीडियो, हर प्रतीक उनके लिए एक नई चुनौती और एक नया रहस्य लेकर आया। माया ने एक पुराने पत्र की ओर इशारा किया। देव, इस पत्र में हमारे पूर्वजों की चेतावनी छिपी है, इसे ध्यान से पढ़ो। देव ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। सच्चाई कभी सरल नहीं होती। जो व्यक्ति केवल दिखाई देने वाले संकेतों पर भरोसा करेगा, वो हमेशा पीछे रह जाएगा। जो व्यक्ति हर विवरण, हर प्रतीक और हर अनुभव को समझने की कोशिश करेगा, वही अंतिम रहस्य तक पहुंच पाएगा। माया ने धीरे से कहा, हर शब्द महत्वपूर्ण है। ये केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि हमें आगे की राह दिखाने वाला मार्गदर्शन भी है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही समय है जब हमारी समझ, धैर्य और साहस का असली परीक्षण होगा। वे दोनों हवेली के छिपे कमरे की ओर बढ़े। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र और प्रतीक बने हुए थे, जो उनके अतीत की कहानी और परिवार की गुप्त कथाओं को बयान कर रहे थे। देखो माया, ये केवल चित्र नहीं हैं, ये संकेत हैं। हर चित्र हमें एक कदम आगे ले जाएगा, देव ने कहा। माया ने ध्यान से कहा, सही कहा, हमें हर विवरण को ध्यान से देखना होगा। कोई भी जानकारी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। कमरे में रखा एक पुराना बक्सा उनकी नज़र में आया। बक्से के अंदर कई वीडियो डिस्क, पुराने पत्र और रहस्यमयी वस्तुएं रखी हुई थीं। ये वही है जो हमें पुराने नोट्स और संकेतों में दिखा था। अब हमें इसे समझना होगा, माया ने कहा। देव ने डिस्क को चलाया। वीडियो में उनके पूर्वज रहस्यमय घटनाओं, समझौतों और परिवार के गुप्त रहस्यों का जिक्र कर रहे थे। हर शब्द में चेतावनी और मार्गदर्शन छिपा हुआ था। माया और देव ने हर वीडियो, नोट और प्रतीक का विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने नोट्स बनाना शुरू किया और संकेतों का सही क्रम निर्धारित किया। अगर हम सही क्रम में संकेतों को समझेंगे, तो हमें अंतिम रहस्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी, माया ने कहा। देव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, और यही समय है जब हमारी पूरी समझदारी और धैर्य का उपयोग करना होगा। कोई गलती हमें पीछे खींच सकती है। वे लगातार नोट्स, वीडियो, प्रतीक और पत्रों का मिलान करने लगे। हर संकेत उन्हें नई खोज और नए रहस्य तक ले जा रहा था। जैसे ही उन्होंने एक और पुराना बक्सा खोला, अंदर एक पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, सच्चाई हमेशा सीधे सामने नहीं आती। जो व्यक्ति केवल दिखावे पर विश्वास करता है, वो धोखा खाएगा। जो व्यक्ति अंदर झांक कर देखता है, वही सुरक्षित रहेगा। केवल वही जो धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ता है, वही अंतिम रहस्य का मालिक बन सकता है। माया ने धीरे से कहा, हर शब्द में चेतावनी और मार्गदर्शन छिपा है, हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देव ने सिर हिलाया। ये केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई चेतावनी है। हमें समझना होगा कि हर संकेत का सही अर्थ क्या है। जैसे ही उन्होंने सभी संकेतों का मिलान किया, हवेली की दीवारों पर एक नई छिपी हुई दरवाज़ा दिखाई दिया। देखो माया, ये वही जगह है जो वीडियो और नोट्स में बताई गई थी। यहाँ अंतिम रहस्य छिपा है, देव ने गंभीरता से कहा। माया ने धीरे से कहा, अब हम अंत तक पहुँच गए हैं। हर चुनौती, हर संकेत और हर रहस्य हमें यहाँ तक लाया है। वे दोनों दरवाजे के पास खड़े हुए और अंदर झांका। कमरे में एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक पर पुराने प्रतीक और नोट्स बने हुए थे। ट्रंक खोलते ही उनके सामने कई दस्तावेज, पुराने फोटो और एक डायरी आई। डायरी में उनके पूर्वजों की गुप्त कहानी, उनके समझौते और हवेली के रहस्य दर्ज थे। यही है माया, अब हमें हर रहस्य का सामना करना होगा और हर कहानी को समझना होगा, देव ने कहा। माया ने धीरे से कहा, और यही हमारे साहस, धैर्य और समझदारी के असली अंत का परीक्षण है। अब कोई रहस्य हमारे लिए अज्ञात नहीं रहेगा।
वे दोनों धीरे धीरे हर दस्तावेज और डायरी के पन्नों को पढ़ने लगे। हर पन्ना उनके लिए नई जानकारी, नई चुनौती और नए रहस्य लेकर आया। माया ने देव की ओर देखा और धीरे से कहा, देखो, हर कदम, हर संकेत हमें इस मुकाम तक ले आया। हम अकेले नहीं थे। हमारे पूर्वजों की चेतावनी और मार्गदर्शन हमें सही रास्ता दिखा रहे थे। देव ने उसे मजबूती से गले लगाया और कहा, और यही हमारी ताकत है, हमारा साहस, समझदारी और धैर्य। अब कोई भी रहस्य हमें रोक नहीं सकता। माया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी रहस्य हमें पीछे नहीं खींच सकता। रात धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। हवेली और पुराने बगीचे की खामोशी अब उनके लिए डर का प्रतीक नहीं रही, बल्कि शक्ति और समझ का प्रतीक बन गई। देव, अब हमें अपने परिवार और भविष्य के लिए इन रहस्यों का सही उपयोग करना होगा, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। और यही समय है जब हम अपनी पूरी समझदारी, धैर्य और साहस का उपयोग करेंगे। कोई भी रहस्य हमें रोक नहीं सकता। अब हम अंत तक पहुंच गए हैं। वे दोनों हवेली के छिपे कमरों, पुराने दस्तावेजों और रहस्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े और एक नई यात्रा की शुरुआत की।